देखते हैं। इस अंक में हम देखेंगे महापुरुषों के उपनाम। बच्चों, प्राय आपकी परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में उपनाम पूछ लिए जाते हैं जो आपको याद नहीं होते। आइए देखते हैं, आपको याद भी होंगे, इनमें से बहुत से याद होंगे। जो नहीं याद तो देखिए, बहुत ही बढ़िया आपके देखिए। जैसे पेपर में आ जाए कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। बच्चों ध्यान दो, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। या देखिए, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है, लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है। इस तरीके से प्रश्न आपके आते हैं। आपको देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है, इसको ध्यान दीजिएगा और सही उत्तर के जवाब दीजिए। यहाँ पे देखिए, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। देखिए, महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। हिंदी के क्षेत्र में इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है और बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, जैसे यामा इन्हीं की रचना है, मेरा परिवार इन्हीं की रचना है, तो बहुत अच्छा योगदान है। देखिए, तो कभी आ जाए कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। देखते हैं इसी श्रृंखला में सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। बच्चों देखिए, कभी पेपर में आ जाए सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान। बच्चों पेपर में कभी आ जाए कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। पेपर में आपके कभी आ जाए कि ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है। बच्चों आपको मालूम है, मार्टिन लूथर को। मार्टिन लूथर को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं, लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है। आपको ज्ञात है लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है, सुनील गावस्कर को। सुनील गावस्कर को। देखा बच्चों, कितना आसान आपका आंसर है, सुनील गावस्कर। आइए, हॉकी के जादूगर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हॉकी के जादूगर अर्थात मेजर ध्यानचंद। हॉकी के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा उत्कृष्ट योगदान था, इसलिए इनको क्या कहा गया, हॉकी के जादूगर कहा गया। आइए देखिए, कभी पेपर में आपके आ जाए कि लोकमान्य किसे कहा जाता है, तो आइए देखिए बाल गंगाधर तिलक को। तिलक। बच्चों देखा आपने, लोकमान्य किसे कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। आइए देखते हैं, विश्व कवि या गुरुदेव की उपाधि किसे दी जाती है। कभी आ जाए, अक्सर पेपर में पूछा जाता है विश्व कवि या गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई, तो बच्चों ध्यान दो, रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को यहाँ पे विश्व कवि या गुरुदेव की उपाधि दी गई। बहुत से उपन्यास लिखे हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, विश्व कवि कहा जाता है, गुरुदेव कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर। आपको मालूम है, साहित्य के क्षेत्र में इनको उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब आपको मालूम, 1913 में नोबेल सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए देखिए क्या है, यहाँ पे कभी पेपर में आप क्या जाए, शांति पुरुष किसे कहा जाता है, तो आइए देखिए लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहा जाता है। आइए देखिए, यहाँ पे वंडर बॉय किसे कहा जाता है। बच्चों पेपर में कभी आ जाए कि वंडर बॉय किसे कहा जाता है, तो देखिए वंडर बॉय किसे कहा जाता है भाई, सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर, उनके कई नाम हैं, मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान भी नहीं कहा जाता है, लेकिन मेन क्या आपका वंडर बॉय कभी आ जाए पेपर में, वंडर बॉय किसे कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर को। आइए इसी श्रृंखला में देखेंगे ड्रीम गर्ल। आपको याद होगा ड्रीम गर्ल किसे कहा जाता है, तो आइए देखिए हेमा मालिनी को। हेमा मालिनी को क्या कहा जाता है बच्चों, ड्रीम गर्ल इन्हें कहा जाता है, किसको, हेमा मालिनी को। तो आइए देखिए, बहुत आसान तरीके से आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ध्यान दें आप। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी
वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। पेपर में आ जाए सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। पेपर में आ जाए आपकी कि ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर को ब्लैक गांधी कहा जाता है। बच्चों इसी प्रकार लिटिल मास्टर किसे कहा गया है? तो आपको मालूम है सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा गया है। हॉकी के जादूगर किसे कहा गया है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा गया है। लोकमान्य किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। विश्व कवि किसे कहा जाता है? विश्व कवि या गुरुदेव किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। वंडर बॉय किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। इसी कड़ी में देखिए बच्चों आए कभी पेपर में कि ड्रीम गर्ल किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं क्या? हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल कहा जाता है। बच्चों देखा बहुत ही आपका अच्छा तरीका है, बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर से आप लोग पढ़िए और परीक्षा में सफलता प्राप्त करिए। ओके।